वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस तिजारत, सरमायाकारी के फरोग पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने मुल्की मईशत की तरक्की के लिए FPR की इस्लाहात पर रोशनी डाली। ये जो इनकाउंटर था, जिसको एक पुलिस मुकाबला कहा गया, उसकी FIR भी काटी गई, वो सरासर गलत था और वो पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया और SSP मीरपुर खास पहले ही सस्पेंड है और इनके खिलाफ FIR का ऑर्डर कर रहे हैं। उसकी फैमिली FIR कटवाए। अगर उनकी फैमिली नहीं कटवाएगी तो यकीनन स्टेट जिम्मेदार है, स्टेट ही फिर FIR कटवाएगी। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। तहकीकात के मुताबिक पुलिस ने जाली मुकाबला किया। पुलिस मुकाबला सरासर गलत था। पुलिस अफसरान इस जाली पुलिस मुकाबले में मुलव्वस हैं। पुलिस अफसरान के खिलाफ FIR का ऑर्डर देकर रहे हैं। अगर डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली FIR नहीं कटवाएगी तो सिंध हुकूमत कटवाएगी। फैमिली को मौका दे रहे हैं कि वो FIR कटवाएं। 6 FIR काटी गई, अभी भी तहकीकात जारी हैं। अहले खाना को यकीन दिलाते हैं मुल्जिमान को सजा जरूर मिलेगी। जो भी पुलिस एहलकार मुलव्वस हुआ किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कोई भी हो, मावराए अदालत कत्ल काबिले कबूल नहीं। मीरपुर खास में नया DIG लगा दिया। SSP मुअत्तल हैं, उनके खिलाफ मुकदमे का हुक्म दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी के सख्त खिलाफ है। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार और IG सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उमरकोट पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को गिरफ्तार करके मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया। मीरपुर खास पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल किया। मुकाबले का नाम देने की कोशिश की। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। तहकीकाती रिपोर्ट डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल से मुतालिक इस वाक़े ने सिंध पुलिस के इमेज को खराब किया। तहकीकाती कमेटी ने सिफारिश की कि DIG मीरपुर खास, SSP मीरपुर खास पर मुकदमा किया जाए। SSP उमरकोट पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। वाक़े की मजीद इंक्वायरी CTD से करवाई जाए। मुअत्तल DIG मीरपुर खास जावेद जिस्कानी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुअत्तल SSP असद चौधरी, SSP उमरकोट के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। खत में लिखा, जस्टिस याहिया अफरीदी को कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। सीनियर जजेस से जस्टिस मुनीब अख्तर का रवैया इंतहाई सख्त था। कानून के तहत आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरखास्त गुजारों के कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमा सुनने से इनकार किया। मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पूरी होने के बाद कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के बरअक्स अपने सीनियर जजेस का एहतराम ना किया। सीनियर जजेस को ऐसे 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। एडॉक जजेस को शरीयत एपिलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए। इलेक्शन एक्ट को तरजीह दें या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करता है और हिदायत से इनकार नहीं कर सकता। बताया जाए, पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। अगर इलेक्शन कमीशन 14 सितंबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद करता है तो वो पार्लियामान के बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी होगी।
पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया, दरखास्त पर हतमी फैसले तक नई जजेस कमेटी को बेंचेस की तश्कील से रोका जाए। पुरानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी को बहाल किया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस बुनियादी हुकूक और आइन के मुनाफी है। तरमीमी ऑर्डिनेंस अदलिया की आज़ादी सल्ब करने के मुतरादिफ है। दरखास्त में विफाक, वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कर्जे की मंजूरी के लिए IMF के ताउन को सराहा। इदारा जाती इस्लाहात के निफाज और निजी शोबे की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत के अज़्म को उजागर किया। IMF की टेक्निकल मावनत और सलाहियत साजी के प्रोग्रामों की भी तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने मौशी इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत और IMF के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सीटल में गेट्स फाउंडेशन के दौरे की दावत पर शुक्रिया अदा किया। पोलियो खात्मे, माँ और बच्चे की सेहत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। बिल गेट्स की पोलियो वैक्सीन प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती निगरानी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म से यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सला वॉन की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वर्ल्ड बैंक के सदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पॉलिसी, इंतज़ामी और तंजीमी इस्लाहात के हवाले से हुकूमती इक़दामात का बताया। मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के वफ़द की मुलाकात में अहम पेशरफ्त। दोनों जमातों का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मसवदा तैयार करने का फैसला। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और सेनेटर मुर्तज़ा कामरान मिलकर अपोजिशन का मुतफ़िका आईनी तरमीम का मसवदा तैयार करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ हैं। मीडिया में मौलाना के फैसले से मुतालिक खबरें दुरुस्त नहीं। ये नहीं होगा कठपुतली आईनी अदालत बनाई जाए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है सब कुछ बदनीयती पर मबनी है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मौलाना का ये मौक़िफ़ हमारे लिए खुशाइंद है। बड़ी खुशी और उम्मीद के साथ यहाँ से जा रहे हैं। चार घंटे खड़े रहे, बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। 1.5 माह हो गया, मुलाकात नहीं करने दी जा रही। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुल्क के मकबूल लीडर को उसके साथियों से मिलने से रोका जा रहा है। हम इसको मुस्तरद करते हैं। हफ्ते को हर जगह हमारा एहतजाज होगा। जुमे को सुप्रीम कोर्ट के सामने वकला एहतजाज करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की सेनेटर शिबली फराज और दीगर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू।